हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर चैनल एंड इस बार हम आपके लिए स्पेशल वर्कआउट की सीरीज़ लेके आए हैं। स्टे ट्यून विद अस। विंटर का सीज़न आ चुका है एंड हम सबको पता ही है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है मसल गेन करने के लिए। और हमारे जो वर्कआउट सीरीज़ है वो भी टोटली बल्किंग पे ही फोकस करेगा, बट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अब तक हम जितने भी वर्कआउट्स करते हुए आए थे वो टोटली सिर्फ ब्रो स्प्लिट ही था एंड हमने कभी दूसरे वेरिएशंस को कभी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया। बेसिकली 4 तरीके के स्प्लिट होते हैं। एक नॉर्मल जो हमारा टिपिकल ब्रो स्प्लिट है, फिर पुश पुल लेग स्प्लिट, टोटल बॉडी एंड देन अपर एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम ब्रो स्प्लिट को पुश पुल लेग स्प्लिट में स्विच करेंगे। आज के बाद जितनी भी वर्कआउट्स होंगी, जब तक ये सीरीज़ चल रही है हमारी, तब तक हम सिर्फ पुश पुल लेग वर्कआउट पे ही फोकस करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ठीक है ब्रो, ये तो हो गया कि चलो नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ डिफरेंट अप्रोच करना था एंड हमें एक डिफरेंट वेरिएशन का स्प्लिट करना था। हमने कर लिया, बट ये पुश पुल लेग ही क्यों? मसल गेन के लिए एंड बल्कअप होने के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तुम अब ये चार्ट देखो एंड इसमें क्या है कि तुम वीकली बेसिस पे जो पर मसल है वो तुम कितनी बार हिट करते हो या उसके कितने सेट्स लगाते हो। अगर वीकली बेसिस पे अगर तुम 3 सेट लगा रहे हो या 24 से ज़्यादा सेट लगा रहे हो तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मसल ग्रोथ है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी मसल को 9 से 18 सेट लगाएंगे एक हफ्ते में तो हमारा मैक्सिमम मसल ग्रोथ हो रहा है। ओके, अब तुम ये देखो, जब तुम एक ही मसल को एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हिट करते हो तो सिर्फ 4% मसल गेन होता है, लेकिन जब उसी मसल को तुम ट्वाइस हिट करते हो एक हफ्ते में तो 7% मसल गेन होता है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है तुम देख ही सकते हो। नाउ बैक टू द मेन क्वेश्चन कि पुश पुल लेग ही क्यों। अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि नॉर्मल जो ब्रो स्प्लिट है उसमें हम पर डे में सिर्फ एक ही मसल यूज़ करते हैं एंड वीकली बेसिस पे हम डिफरेंट वर्कआउट्स करते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम सिर्फ एक ही मसल को हिट कर रहे हैं एक हफ्ते में, बट एट द सेम टाइम अगर हम पुश पुल लेग में देखें तो हम एक ही मसल को 2 बार हिट कर रहे हैं, क्योंकि पुश पुल लेग आप 3 दिन करोगे, देन एक दिन का रेस्ट एंड देन अगेन फिर पुश पुल लेग। इसमें हफ्ते में हम एक मसल को 2 बार टारगेट कर रहे हैं। ये मेन रीज़न है कि पुश पुल लेग को हमने क्यों चूज़ किया है ये विंटर में मैक्सिमम मसल गेन के लिए। अब हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एंड वी आर रेडी टू गो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है डे 1 एंड इट्स पुश डे। पुश से रिलेटेड जितने भी वर्कआउट्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं एंड उसमें सबसे पहले आता है हमारा बेंच प्रेस। इसके हम 3 सेट लगाने वाले हैं, 4 सेट लगाने वाले हैं। बल्किंग के साथ हम स्ट्रेंथ में भी फोकस करेंगे एंड फ्रॉम स्टार्टिंग विल ट्राई टू पुल ऑफ हैवी वेट सेट्स, ताकि साइमल्टेनियसली हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती रहे। एंड पहला सेट हमारा 15 kg का था एंड हम हर सेट में 5 kg इंक्रीज़ कर रहे हैं। आई थिंक 4th सेट तक हमारा ये 35 ईच साइड हो जाएगा एंड विच इज़ अप्रॉक्स 70 kg, एक्सक्लूडिंग बार। लेट्स गो। ट्रेनर हैं मनु भाई एंड ही जस्ट केम टू चेक आउट मी, क्योंकि मेरा जो राइट साइड का जो वेट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था बिकॉज ऑफ माय शोल्डर पेन। एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि मैं अपना जो लेफ़्ट हैंड का जो ग्रिप है वो थोड़ा सा वाइडर पकड़ लूँ, ताकि जो मेरा जो वेट है वो बैलेंस हो जाए। एंड या इट वर्क्स। एंड गाइस, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बिना ट्रेनर के या किसी सुपरविज़न के आप वर्कआउट्स मत कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं तो भी मैं यही कहूँगा कि आप एक गाइडेंस में रहिए अपने ट्रेनर का, या जो भी जिम में आपसे जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, आप प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए एंड सही पोस्चर और सही टेक्निक के बारे में जानिए ताकि आप इंजरी से बच सकें। एंड अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इट मस्ट कि आप बिना ट्रेनर के वर्कआउट
बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सही नॉलेज लीजिए, सही पोस्चर में आइए, सही टेक्निक से लगाइए, तभी वो आपको बेनिफिट करेगा और तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी। एंड एक बात बोलूँ मैं कि देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं ना, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एंड आप उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हम्बल रहना पड़ेगा। पूछने में कोई बुराई नहीं है, एंड क्योंकि आप ये खुद के लिए कर रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से करें, सही गाइडेंस में करें। नहीं तो फिर अगर इंजरी हो जाएगी एक बार तो फिर फिर आपका आगे का जो भी है ना, आप नहीं कर पाओगे एंड बहुत प्रॉब्लम देगा वो फ्यूचर में जाके आपको। तो मैं बार बार यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जिम में इन केस अगर आपके ट्रेनर नहीं भी हैं आपके साथ, तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, तो आप उनसे प्लीज़ हेल्प लीजिए और जितना हो सके उतना नॉलेज लीजिए और फिर अच्छे से वर्कआउट कीजिए। सो हमारा सेकंड वर्कआउट है सीटेड शोल्डर प्रेस। एंड सीटेड इसलिए क्योंकि ये हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है एंड बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से हमारी मसल्स को टारगेट करता है। शोल्डर प्रेस का बेनिफिट ये है कि ये हमारे जो एंटीरियर एंड मिडिल डेल्टॉइड होते हैं उनको हिट करता है। ये आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं या बारबेल के साथ भी कर सकते हैं। इसके भी हम 3 सेट्स कर रहे हैं एंड अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हर सेट में हम वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो जो पहला सेट था उसमें मैंने 10 kg के डंबल यूज़ किए थे एंड विच इज़ टोटल 20 kg। सैम अभी 17.5 kg से स्टार्ट कर रहा है एंड स्लोली हम इसे इंक्रीज़ करेंगे। एक्चुअली मेरे शोल्डर पेन की वजह से मैं ज़्यादा वेट पुल ऑफ नहीं कर पाता हूँ, तो मैं लाइट वेट से स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज मैं कितना मैक्सिमम वेट उठा पाता हूँ शोल्डर के लिए। एंड सैम का तो कुछ ज़्यादा ही हैवी वेट है, तो स्लोली मैं भी आऊँगा उस वेट पे धीरे धीरे। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया हमने एंड मुझे पता है ये एक दिन का काम, एक हफ्ते का काम या एक महीने का काम नहीं है। I mean, ये सालों का काम है, टाइम लगता है और बहुत ही पेशेंस चाहिए इसके लिए। स्लोली क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है और एक दिन में आपको कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं दिखते हैं एंड आप कभी बहुत ही ज़्यादा हताश फील करते हो कि यार कुछ इतना मेहनत कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। बट आई नो कि जो भी हो रहा है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे से हमने प्लान किया एंड विल ट्राई टू स्टिक विद द प्लान जब तक ये हो नहीं जाता है। एंड क्योंकि हम एक निकले हैं, मैं मतलब ड्रीम है ये, जो मेरा जो मतलब फिज़िक है ना, जो मेरा ड्रीम फिज़िक है, मुझे उसे अचीव करना है एंड जब तक होगा नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे एंड आई विल डू माई बेस्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो देखते हैं, होगा डेफिनेटली होगा। मैंने 20 kg लिफ्ट करने का ट्राई किया है एंड बट अनफॉर्चुनेटली मैं पुल ऑफ नहीं कर पाया एंड मेरे शोल्डर में पेन आ गई, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा वो सेट। जिसका डर था वही हुआ, वो पुराना जो दर्द था वो फिर से बाहर आ गया। सो देखा, इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर देखिए, ये आपकी फ़िज़िक है, आपकी बॉडी है एंड उसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो प्लीज़ अपने बॉडी को समझते हुए वेट पुल ऑफ करना एंड इस तरह की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी मत करना, सीरियसली। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्कआउट एंड ये है हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो प्रीवियसली हमने फिनिश किया हमारा शोल्डर प्रेस एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये बेसिकली चेस्ट के लिए होता है, अपर चेस्ट के लिए होता है एंड लास्ट टाइम तो हमने एक एक्स्ट्रा सेट लगा दिया, बट इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम 3 ही सेट लगाएं एंड मैक्सिमम वेट लगाएं। अब क्योंकि मेरा तो शोल्डर का पेन भी थोड़ा सा आ गया, तो मुझे बहुत ध्यान से वर्कआउट करना पड़ेगा।
तीसरा एंड फाइनल सेट है इंक्लाइन डंबल प्रेस का, एंड 22.5 kg का डंबल फाइनली मैंने लिफ्ट कर ही लिए हैं। आई मीन ठीक है, सपोर्ट लिया है मैंने, प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे, एंड आगे भी ऐसी प्रोग्रेस करते रहेंगे आई होप, बट मज़ा है। तो सैम अभी लगा रहे हैं ये एडवांस शोल्डर वर्कआउट या फिर हीलिंग वर्कआउट भी कहूँ मैं इनको। तो आज इनके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, सो किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे कि एक्चुअली में हीलिंग वर्कआउट्स क्या होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंजरीज़ के लिए। सो हमारा फोर्थ वर्कआउट है लैटरल रेजेस, एंड जैसे कि इसके नाम में ही है लैटरल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो लैटरल डेल्टॉइड मसल है उसको हिट करता है, और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डेल्टॉइड है उसे थोड़ा कम हिट करता है ये, इसलिए इसका नाम ही लैटरल रेजेस है। तो ये साथ ही हमारे जो ट्रेपेजियस जो मसल होते हैं जिसे हम ट्रैप्स भी कहते हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे से हिट करता है। अगेन ये भी एक शोल्डर वर्कआउट है, तो इसलिए हम ज़्यादा हैवी वेट नहीं मारेंगे, हम थोड़ा लाइट वेट से ही स्टार्ट करेंगे एंड उसी को ही कैरी ऑन करेंगे। बट आप हर सेट में वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। भाई वेट देख ले पहले। दोनों ही पुश हैं, मर्जी है। पुल और पुश क्या होता है भाई? पुल क्या होता है? पुश खींचना होता है। आप पुश कर, ना कि पुल। खुद ही सोचो, वो भी पुश ही है, नीचे पुल है, तो हम खींच रहे हैं, तो हमें पुश करना है, पुल नहीं करना। इसे पुश नहीं हो रहा। नहीं, कैसे? अभी तो तूने बोला सोचो पुश है, पुश डाउन है, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम ही पुश डाउन है ना। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्कआउट है ट्राइसेप्स पुश डाउन। ये बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है, क्योंकि जब आप मैनुअली डंबल से जब कोई भी वर्कआउट करते हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। वो जो फोर्स है एंड जो मसल पे जो टेंशन एंड जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट शायद नहीं हो पाता। बट जब मशीन में कोई चीज़ आप मारते हो तो क्योंकि वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ रहता है, तो इसलिए आपके जो मसल्स पे जो प्रॉपर टेंशन एंड जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो इक्वली बैलेंस्ड तरीके से पड़ता है एंड वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
बट क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है एंड वी आर स्टिल ब्लेस्ड कि एटलीस्ट हमारे पास है तो सही। सो इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे एंड वो हर सेट में थोड़ा हैवी वेट पुल ऑफ करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो हो गया आज का अपना वर्कआउट एंड आज हमारा पुश डे था एक्चुअली अब हमने ब्रो स्प्लिट से अभी चेंज कर लिया है। अभी हम पुश पुल एंड लेग डे ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आ गया तो हम बल्किंग में थोड़ा फोकस करेंगे। तो जनवरी तक मे बी प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे जितना भी बल्क अप हो सके। एंड ये पुश पुल लेग का जो हमने अभी स्टार्ट किया आज से वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो आज फाइनली सुबह उठ के आए हमारे शैम, नहीं तो दिखते नहीं है, ये ईद के चांद है ये। तो ठीक है, मज़ा आएगा ये वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।